Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the fifth video of Crafts in Economics, the very first lesson of economics subject Standard 12 Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in my last video we were discussing about types of diagram. Among them we have studied about line diagram and bar diagram and its types. Today we will study about pie chart or pie diagram. So without wasting time, let's start. So friends, our today's topic is pie diagram. What is pie diagram we understand? Division of a circle in degrees represents a पाई डायग्राम मीन्स अगर सर्कल को हम अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से डिवाइड कर दें तो जो चित्र हमें मिलेगा, जो पिक्चर हमें मिलेगा उसे हम पाई डायग्राम के नाम से जानेंगे. बहुत सिंपल मीनिंग है फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल में इसका स्टडी करेंगे. इफ़ एन एंटायर सर्कल इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ एन एंटायर डेटा and the different components of this data are presented by dividing the circle in degrees proportional to the data, then a pie diagram is obtained. मतलब आपका जो टोटल डेटा है उस टोटल डेटा को आप टोटल डिग्रीज के इक्विवेलेंट ले लीजिए. हम जानते हैं कि टोटल डिग्रीज 360 होती हैं, तो आपका जो टोटल डेटा है वो इज इक्वल टू 360 डिग्री. इसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे फूड है या रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी है, उन सब को प्रोपोर्शनेटली हम डिग्रीज में कन्वर्ट करके अगर सर्कल के अंदर प्रेजेंट करें तो वो पाई डायग्राम बनेगा. मैं आपको पाई डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स. फिलहाल हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच अ बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन. यानी कि हर एक उस डेटा के लिए जिसके लिए आप बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही डेटा के लिए आप पाई डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं. बट ज़्यादातर ये सिमिलर टाइप के डेटा के लिए या सिमिलर टाइप के डेटा को कंपेयर करने के लिए ड्रॉ किया जाता है. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, द एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री. मतलब हमें हमारे एक्सपेंसेस को और हमारे डेटा को डिग्रीज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, उसे नोट डाउन करें. डिग्री इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360. फॉर एग्जांपल, आपका टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 है और उसमें आप फूड के ऊपर 4,000 खर्च करते हो, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 360 करने से आपके फूड की डिग्री आपको मिलेगी, जिसे आप पाई डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं. इन शॉर्ट और इन अदर वर्ड्स, ये वो डिफाइन है जिसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं. सो प्लीज़ पे अटेंशन. अ डायग्राम विच इज़ ड्रॉन by representing subdivisions of entire data by proportionate degrees in a circle is called a pie diagram. ऊपर की डिफाइन भी लिखी जा सकती है, लेकिन ये डिफाइन ज़्यादा बेहतर है. फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं. प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ पाई डायग्राम. इसमें आपको आइटम्स दी गई हैं, बुक्स, स्टेशनरी, फ़ोन, फूड, क्लोथ्स और उनका टोटल, और नीचे परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट. मतलब आप अपनी टोटल अर्निंग का कितना परसेंट किस चीज़ के लिए खर्च करते हैं वो आपको परसेंटेज में दिया गया है. जैसे इस पूरे डेटा को आपको पाई डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना है. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हर एक कंपोनेंट के लिए डिग्री का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. प्लीज़ पे अटेंशन. इस टेबल में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम आइटम, देन परसेंटेज. जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में जिस आइटम के लिए जितने परसेंटेज दिए थे वो मैंने लिखे हैं, और यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डिग्रीज हम दिखाएंगे.
और उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक्स, जिसमें कंपोनेंट वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाय 360, you will get 72 degree. Then for stationery, 5 divided by 100 multiplied by 360, you will get 18 degree. Now 15 divided by 100 multiplied by 360 degree, and here you will get 54 degree. So friends, as we know, the total percentage is always 100. In the same way, the sum of all degrees will be 360. So friends, we have converted the numbers into degrees. Now we will present those degrees in this circle. With the help of rounder, I have made a circle. Here, the center of the circle is there, and 5 components were there: book, stationery, phone, food and clothes. So in the same circle or in a single circle, I will indicate 5 different components. So I have to differentiate them with different designs. So in these boxes, I will make a unique design for all the components so that they can be differentiated in a single circle. So friends, you can see in the books I have drawn cross lines. In the stationery, I have drawn horizontal and vertical lines intersecting to each other. For phones, I have drawn small circles. For food, I have drawn dots, and clothes I remained blank. So whatever the degrees we found for each component, we will write here, so that again and again we should not have to look in the table. So friends, these degrees we will present in this circle with the help of a protractor. First of all, I will draw radius of this circle. Radius means a single line. A single line I have to draw. So I have drawn this line. This line can be drawn anywhere in circle. So from this line I will start my pie diagram. So first of all, I will take book. Book is 72 degree. So 72 degree, I will adjust this protractor like this, that the center point, you can see here, center point should come over here, and this line should be covered by this black line. So by this way, friends, you can see the line is covered by the black line and the center point is covered by this point. So this is the exact position of your protractor. Now you need 72. So friends, don't get confused, because you will find 70 over here also and here also. For that, you have to know where you have taken your 0. So as I have drawn the line towards the right side and I had taken my 0 this side, so right side 0 is given here. So 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. So 70, after 70, 71 and 72, here I will put the small dot and I will draw the line. So here 72 degree I can mention. And friends, as we know that for books I have chosen cross lines, so these cross line I will draw over here. So our first component is completed. Then after, stationery, and for stationery 18 degrees are given. So now my base will be changed. Previously I have taken this line as base, but now I will take this line as base. So every time the new line will be our base.
we can rotate this book as per our convenience. So now this is my baseline. Again I will put this point at my center point and I will cover this line by this black line. You can see my dot is at the exact place and I have covered the line. Now 18, so 0, 10, 20, so 10, here you will find 15, then after I will count 3, 16, 17, 18, so here I will make a small dot, and from this dot I will draw the line up to the circumference. So you can see here for stationery I had drawn 18 degree. So here I will make the boxes by horizontal and vertical lines. Now you can see for phone 108 degree is given. So now my new baseline will be this one. So again I will rotate this book. So now this one is my baseline. Again I will put my point on the center point and cover this line with this black line, and 108 I need. So you can see 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and 10, 110 in between, 105, 6, 7, 8. So 2 step before 110 I will draw a dot and I will draw this line from the circumference of the circle. So friends, here you can see for phone I have chosen circles, small circles. So friends, as you can see we have completed 3 components. Now the fourth component is food, and which is also 108 degree. So for that my baseline will be this one. So again I will cover this line with this black line and adjust the protractor. I have adjusted. Now again 108, the same process before 2 step earlier than 110. Again I will draw one line. Both of these are same proportion. You can see this is also for 108, this is also for 108. So for this I have chosen dots. And now friends, for clothes 54 degree, no need to calculate 54 degree because the remaining portion itself is 54 degree. You can measure it. For that I will take this line as baseline. When I will cover this line, you can see this is 50, then 60, this is 55. Just before this our line is there. So friends, लास्ट सेगमेंट को या लास्ट कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक बन जाता है. सो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पाई डायग्राम रेडी है. पाई डायग्राम को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए जस्ट आपको ये कैलकुलेशन दिखा देनी होती है. जैसे कि हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया है, ये टेबल आपको इसके एक्सप्लेनेशन में दिखानी है. वन मोर क्वेश्चन which is important from the viewpoint of exam, and that is aspects to be considered while drawing a pie diagram. So we will see one by one. First, 360 degrees make a circle. As we know friends, the total degrees or degrees of a circle is 360 degree. We know this. Second point, degrees for subdivisions are calculated in proportion to the value of the variable for that division
and the sum total of degrees of all such divisions must be 360 degree. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी हमारे क्वेश्चन में देखा, आप फिर से देख सकते हैं कि हमने हर एक कंपोनेंट की डिग्री को उसके टोटल और 360 डिग्री टोटल के प्रपोर्शन में फाइंड किया है और सारी डिग्रीज का टोटल 360 होता है, ये भी हमने वेरीफाई किया है. थर्ड पॉइंट, इफ relevant data is to be compared across regions or time periods, then two pie graph can be drawn side by side. Means अगर सेम डेटा आपको दो अलग अलग रीजन्स के बारे में दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमने जो पाई डायग्राम ड्रॉ किया वो किसी एक फैमिली के एक्सपेंस का था, सेम इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस का किसी दूसरी फैमिली के साथ हमें कंपेयर करना हो तो हमें दूसरी फैमिली का पाई डायग्राम उसके साइड में ही ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी दो पाई डायग्राम साइड बाय साइड हम ड्रॉ करेंगे. Fourth, for a data set with a smaller total value, a circle with smaller dimension is drawn, and for a data set with a larger total value, a circle with bigger dimension is drawn. तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर हमें दो अलग अलग फैमिलीज़ के एक्सपेंडिचर्स को पाई डायग्राम से प्रेजेंट करना हो तो जिस फैमिली का एक्सपेंस कम होगा उसके लिए हम थोड़ा छोटा सर्कल लेंगे और जिस फैमिली का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा उसके लिए हम बड़ा सर्कल पसंद करेंगे. तो दो अलग अलग फैमिलीज़ के अलग अलग एक्सपेंसेस को दिखाने के लिए दो अलग सर्कल लेंगे, बड़ी वैल्यूज़ के लिए बड़ा सर्कल, छोटी वैल्यूज़ के लिए छोटा सर्कल. So friends, we stop here today. In the next video, we will study about types of graphs and uses of technology in economics. So till then, keep study and stay at home. Goodbye.